तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेयः योद्धाय कृत निश्चयः। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करता हूं आपका आप जीतेंगे पर। दोस्तों, पीछे आप मेरे एक तस्वीर देख रहे होंगे। अमूमन मैं ऐसे मुद्दों पर दोबारा बोलता नहीं हूं, आप लंबे समय से मुझे देखते आ रहे हैं तो आप जानते ही होंगे, लेकिन इस मुद्दे पर बोलना अत्यंत आवश्यक हो गया है, क्योंकि ध्यान रखना, ये जो मैंने अभी बोला है इसका सीधा अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति यदि अधर्म को धर्म समझकर उसका साथ देने लगे तो उसका भी विरोध करना हर देशवासी का परम कर्तव्य है। अब ध्यान से समझिएगा, बात इसकी नहीं है कि आप धनुर्धर हैं कि नहीं, आप शक्तिशाली हैं कि नहीं, आप में वर्चस्व है कि नहीं, आप अच्छे हैं या बुरे हैं। बात यह है कि आप खड़े किस तरफ हैं, आपके साथ कौन खड़ा है। बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, मैं कोई ऐसा आदमी नहीं हूं कि उधर से किसी ने गाली दे दी तो मैं इधर से गाली दे दूं, या कोई बुराई करे तो मैं बुराई कर दूं ना। मैं पढ़ा लिखा भारतीय जिम्मेदार नागरिक हूं और हर चीज तथ्य के साथ प्रूफ करता हूं और समझाने का भी प्रयास करूंगा सरलतम से सरल भाषा में। और अगर आप अब भी ना समझे तो आप समझ लेना कि आप आंखों से देख रहे हैं लेकिन आप अंधे हैं, ठीक है। और अंधभक्त भी वही होता है जो इस बात को समझे नहीं। अब मैं पूरा चरितार्थ करूंगा जो मैं कह रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। हर जाबाज को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम है। देखिए, यह करण है मेरे दोस्त। करण पूछ रहा है कि क्या मेरा नाम होगा अगर मैं मारा गया तो? यकीनन नाम होगा, क्योंकि तुम योद्धा हो, तुम योद्धा हो, धनुर्धर हो, जो चैलेंज कर सकता है पृथ्वी पर किसी को भी। तो नाम तो तुम्हारा होगा, लेकिन तुम गलत साइड खड़े हो, गलत लोगों के साथ खड़े हो, यह तुम्हें समझना होगा। तो पतन तुम्हारा भी निश्चित ही है, क्योंकि जब धर्म की स्थापना होती है, कल ही मैंने बताया, यह कल का वीडियो नहीं देखा है, देख लीजिएगा, कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब धर्म की स्थापना होगी, सनातन की स्थापना होगी, तब कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा ताकतवर रसूखदार हो, अगर अधर्म को धर्म समझकर खड़ा हो जाएगा गलत तरफ, तो उसका भी पतन होना निश्चित हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। अब आप समझ लेना इस चीज को। तो यहां श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हारा नाम तो होगा, दुनिया तुम्हें जानेगी, लेकिन पतन तुम्हारा होगा, क्योंकि तुम अधर्म को धर्म समझ बैठे हो। यहां देख लीजिए मेरे प्यारे भाई, बात यह नहीं है कि आप कितने बड़े धनुर्धर हो, आप कितने शक्तिशाली, बात यह है कि आप खड़े कहां हो। समझ गए? अब दिखाऊंगा प्रूफ। आर्टिकल अब शुरू हो रहा है। स्वागत करता हूं अब जीतेंगे पर, क्योंकि धागा खोलने के लिए ही यह एनालिसिस में करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि जो राष्ट्रवादी होगा, हमारी यह पहचान है राष्ट्रवादियों की। आप में जितने राष्ट्रवादी होंगे कमेंट करके नीचे बताना, क्या आपके अंदर यह है कि अगर धर्म की स्थापना हो रही है तो अधर्म की साइड में कितना भी बड़ा व्यक्ति खड़ा हो, हम झुकते नहीं है। मैं आपको अब सबूत दिखाऊंगा। बहुत ध्यान से समझ के चलिएगा कि यह कोई भी वीडियो मैं बना रहा हूं, कोई भी वीडियो मैं यूं ही नहीं बनाऊंगा। आपने हजारों लाखों प्लेटफॉर्म देखे होंगे, वे वीडियो बना रहे हैं व्यूज के लिए। मेरा एक सिंगल वीडियो निकाली है जिसमें मैंने भारत के राष्ट्रवादी को सतर्क ना किया हो, भारत के प्रति सम्मान रखने वाले व्यक्ति को जागरूक ना किया हो। इसलिए मैं कोई भी वीडियो बनाऊंगा, आप आंख बंद करके समझ लेना कि मैं राष्ट्र के लिए वीडियो बना रहा हूं। टाल ठोक कर चैलेंज करता हूं आज भी कि जो राष्ट्र के हित में काम करेगा हम उसके साथ हैं। पार्टियां आएंगी जाएंगी, ये आई है ये भी जाएगी, पहले आई थी 60 साल उसने राज किया, वो भी गई। परमानेंट यहां कोई नहीं है, ये मातृभूमि परमानेंट है, ये राष्ट्रभक्त परमानेंट रहने चाहिए। अब आप देखिएगा, पुलिस ले गई। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, आपको समझने का प्रयास करना है इस आर्टिकल को। नेवर वॉच आर्टिकल्स जस्ट हैविंग फन, ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड, नेवर ट्राई टू रिप्लाई। समझने का प्रयास करना, केवल प्रतिक्रिया के लिए नहीं। ले गई पुलिस। पुलिस क्यों ले गई? क्योंकि किसी व्यक्ति ने पीआईएल फाइल करी, एक याचिका दायर कर दी कि इनकी तबीयत खराब हो सकता है उनकी जान भी चली जाए। बढ़िया आदमी बताते हैं, अच्छे आदमी बताते हैं, अच्छा काम करते हैं, जान नहीं जानी चाहिए, लेकिन कुछ चंद लोग इनका फायदा उठा रहे हैं। अगर यह आंदोलन, अगर यह बच्चों के पक्ष में होता, मैं आपको सबसे आगे खड़ा दिखता। क्यों? पूछिए लखनऊ के इको ग्राउंड से। यह तो यहां पर धर्मेंद्र प्रधान की बात है। खैर, शर्म आनी चाहिए धर्मेंद्र प्रधान जी को, शर्म के मारे डूब के मर जाना चाहिए कि आदमी को इतने बड़े केओस में तो खुद इस्तीफा दे देना चाहिए कि मैं शर्मसार हो गया, एग्जाम नहीं करा पाया, इस्तीफा देता हूं। लेकिन इस आंदोलन में क्या एक भी मां बाप खड़ा हुआ है जिनके बच्चों की जान चली गई? चूंकि बच्चों के नाम की प्लेट लगाकर यह आंदोलन राष्ट्र के खिलाफ चल रहा है, इसलिए हम प्रखर होकर खड़े हुए हैं और हम खड़े रहेंगे। जब देशद्रोही एंटी नेशनल इतना कॉन्फिडेंस दिखा सकते हैं, तो हम तो मातृभूमि के लिए जीने मरने वाले लोग हैं, हम तो खड़े रहेंगे। आपको बता रहा हूं, आज यहां पे मां बाप खड़े हो जिनके बच्चे मारे गए। धर्मेंद्र प्रधान के घर के सामने अगर आप अनशन करते, धर्मेंद्र प्रधान के घर के सामने अगर हुजूम लगता, वो इस्तीफा दे चुका होता।
लेकिन ये एंटी नेशनल प्रोपेगेंडा जो देश के खिलाफ, अभी आपको दिखाऊंगा एक फोटो, सबूत, आप समझ जाएंगे कि ये प्रोटेस्ट शुरू दिन से ही कहां के लिए प्लान था। अभी 2-3 दिन नहीं हुए जब मिलने आया अरविंद केजरीवाल यहां पर और खेल बदलने लग गया। एक आदमी जो 20 दिन से भूखा है, जंतर मंतर पर पड़ा हुआ है, वहीं रो रहा है, वहीं खा रहा है, वहीं पी रहा है, सो रहा है, और एक आदमी जो अमेरिका से आया है वो होटल लेके रहता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप फैक्ट्स को चेक नहीं करते, भावनाओं में बह जाते हैं, अरे ये क्या हो गया, ये तो तानाशाही हो गई। फैक्ट चेक करिए, अगर तानाशाही होगी तो हम जैसे राष्ट्रवादी सबसे आगे खड़े मिलेंगे। अब आप देखिएगा यहां पर, यहां पुलिस इनको हॉस्पिटल लेके गई है, यहां गलत बयानबाजी हो रही है कि न जाने कहां ले गए हैं और कोई पता नहीं चल रही है, हमको मारा गया है, पीटा गया है। दोस्तों वहां ऐसे भी लोग हैं जो वहीं रह रहे हैं इतने दिनों से, लेकिन ये व्यक्ति, जो 3 व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और ये व्यक्ति जो अमेरिका से आया है, ये होटलों में रुके हुए हैं। ये वही व्यक्ति हैं जो बच्चों के नाम की प्लेट लगाकर राष्ट्र के खिलाफ शर्जील इमाम और उमर खालिद जैसे समर्थित लोगों को इस मंच पर माइक दे रहे हैं। बच्चे को माइक नहीं दिया गया। आप जिस प्रोपेगेंडे को जब समझने लगेंगे तो आप में राष्ट्र के प्रति प्रेम अपने आप आने लगेगा। आप समझ जाएंगे कौन सी गतिविधि राष्ट्र के हित में है, कौन सी राष्ट्र के अगेंस्ट है। यहां देखिए, इसने कहा है, ही इज सेइंग नाउ ही इज गोइंग ऑन अ इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक। अब तक नहीं गए थे, अब असली मंसूबा सामने आ गया कि अब मैं करूंगा, मैं जाऊंगा, मेरे बाद कोई और करेगा और यही चाहिए, क्योंकि इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का था। हालांकि शर्म आनी चाहिए उनको भी कि अब तक इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन इस्तीफा लेने के तरीके राष्ट्र की सिक्योरिटी से कंप्रोमाइज इस्तीफा का तरीका नहीं है। बट अब इस्तीफा किसका है? धर्मेंद्र प्रधान का नहीं है, अब नरेंद्र मोदी का इस्तीफा है, अब सरकार का इस्तीफा है। अब प्रूफ पेश करूंगा, ध्यान से देखते रहिएगा। इनको हॉस्पिटल ले जाया गया है, जैसे ही पुलिस इनको लेने के लिए आई है, ये पर्दे लगा दिए गए इनके द्वारा। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि पर्दों से क्यों ढका जा रहा था। आदमी ऐसे करके हाथ पकड़ता है, लाइन लगाता है कि आगे नहीं जाने देंगे, लेकिन पर्दे क्यों? क्योंकि दोस्तों कुछ दिन पहले चाइनीज एम्बेसी से एक खबर आई है। यहां भारत में जो एम्बेसी है चाइना की, वहां से कुछ तथाकथित लोगों के द्वारा यहां आया गया है बैग लेके, और वे लोग यहां से उठकर वहां मिलने गए हैं। सरकार जवाब पूछ रही है कि यह क्या चल रहा है। अभी तक बात क्लियर नहीं हुई है, अभी होगी, जांच चलने दीजिए। अब एक चीज और बताता हूं, देखिए ये आंटी भी गायब हो गई है। जैसे ही सोनम वांगचुक साहब को पुलिस ले गई, ये आंटी गायब हो गई। मैं आपसे एक विनती करता हूं, आप चले जाइए और कहीं भी एक कपड़ा लेके बैठ जाइए रोड पर, कहीं भी दिल्ली में या देश में। ये आंटी आ जाएगी चौथे दिन, क्योंकि ये किराए की प्रोटेस्टर है। ये किराए पर हर प्रोटेस्ट में शामिल होती है, लेकिन हम नहीं समझेंगे, क्योंकि हमारे आंखों पर एक चश्मा चढ़ा हुआ है, पर्दा चढ़ा हुआ है कि अगर कोई राष्ट्र की सुरक्षा में बात कर रहा है तो वो बीजेपी के समर्थन में बात कर रहा है। हमने आज तक कभी बात नहीं करी है किसी पार्टी की, और आज फिर टाल ठोक कर कहते हैं कि पार्टी की बात हम आज भी नहीं करते। हम राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्र के साथ खड़े हुए हैं। कल को कोई और पार्टी राष्ट्र के हित में काम करेगी, जीने मरने के लिए तैयार रहेगी, हम ऐसे ही खड़े रहेंगे। फिर बताते हैं आपको। ध्यान रखना मेरे दोस्त, हर चीज पर शक कर लेना, लेकिन राष्ट्र प्रेम पर ना, नेवर। यहां देखिए, अब यहां हो रहा, बट इट वाज स्टूडेंट नॉन पॉलिटिकल प्रोटेस्ट। ये स्टूडेंट का प्रोटेस्ट था, नॉन पॉलिटिकल था। क्या कोई आदमी ऐसा है यहां जो मंसूबा सीधा करने नहीं आया? आप कहेंगे सर थोड़ा कोई आदमी दिखाइए तो सही। चलिए आपकी ये हसरत भी पूरी करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। ये प्रकाश राज है, ये एक्सट्रीमिज्म लेफ्ट विंग का आदमी है। उठाकर देखिए कोई भी पॉडकास्ट, कोई भी इंटरव्यू, कोई भी बयान। ये देखिए अखिलेश यादव जी की पत्नी है ये, इंडिया अलायंस। ये देखिए, ये अपने आप को इसमें देख रहे हैं और एक्टिंग ये बराबर कर रहा है। वो बात अलग है कि झापड़ वापड़ नहीं खा पा रहा, बस एक्टिंग बराबर कर रहा है। ये हल्ला मचा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने मुझे मारा। ये दिल्ली पुलिस नहीं है, ये आरएसएस के गुंडे हैं। ये यही कह रहा है, आरएसएस के गुंडे हैं। मेरे को समझ नहीं आ रहा है, बच्चों के प्रोटेस्ट में, नीट के एग्जाम में नारे लग रहे हैं हमको आजादी चाहिए, नारे लग रहे हैं कि भारत के टुकड़े होने चाहिए। ये कौन सा प्रोटेस्ट हो रहा है बच्चों के उसमें? आपको तो अलख पांडे जी ने प्रोटेस्ट किया था बच्चों के लिए। एक बच्चे ने ऐसे करके आवाज मार दी थी कि हमें चाहिए आजादी, उसने तुरंत रोक दिया कि अगर ये करोगे तो मैं यहां से चला जाऊंगा, क्योंकि ये बच्चों का प्रोटेस्ट है। इसमें एक भी ना पॉलिटिकल आदमी दिखना चाहिए, ना कोई नारा लगेगा। इसमें हमको न्याय चाहिए, और ग्रेस मार्क्स मिले थे कोर्ट की तरफ से उन बच्चों को। ये होते हैं प्रोटेस्ट। प्रोपेगेंडा इज नॉट अ प्रोटेस्ट। अब आपको दिखाता हूं एक एक करके। यहां देखिए ये आदमी क्या कह रहा है। अब हमें, ये पुलिस ऑफिसर नहीं थे, ये आरएसएस के गूंस हैं, गुंडे हैं। दे आर गूंस नॉट पुलिस। आरएसएस गूंस। अभिजीत दीप के कह रहा है मुझे मारा गया है, मुझे पीटा गया है, ये इसके बयान है, और कह रहा है अब मैं जाऊंगा भूख हड़ताल पे। अच्छी बात है। अब मैं आपको कुछ महान हस्तियों से मिला देता हूं जो इस प्रोटेस्ट में मंच साझा करके गई हैं माइक लेके। आपकी आंखें खुलना जरूरी है यार, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, वरना मुझे कोई जरूरत नहीं है। मेरे को एक वीडियो बनाने का टाइम मिलता है, वो मैं बना रहा हूं ऐसे तैसे करके, सिर्फ इसलिए क्योंकि राष्ट्र के लिए प्रेम है। हर
हर राष्ट्र जन को यह पता रहना चाहिए कि देश में क्या सही है क्या गलत है। देखिए यह बंदा है, इसने प्रोटेस्ट किया था और उसमें रिजल्ट आया। इसने कहा कोई पॉलिटिकल नारा नहीं लगेगा, कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं आएगा, पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा कोर्ट में। ये होते हैं प्रोटेस्ट। अगर बच्चों के लिए तुमने भावनाओं से नहीं खेला होता, उन पेरेंट्स को लाके बिठाया होता कि जिनके बच्चों की जान गई है, उनके पूछो सीने पर क्या गुजर रही होगी, लेकिन उनमें से कोई नहीं है। ये सब फंडेड लोग यहां पर बैठे हुए हैं और नारे लगा रहे हैं देश के खिलाफ। देखिए ना, ये बंदा कौन है? ये इसके पिताजी हैं। ये कौन है? ये उमर खालिद है, जो 5 साल से जेल में बंद है भारत के खिलाफ नारे लगाने के लिए, चिकन नेक को तोड़वाने के लिए। पहला आदमी गिना रहा हूं, देख लीजिएगा, सैयद कासिम रसूल इलियास। दूसरा आदमी बता रहा हूं, ये देख लीजिए, अरुंधति रॉय, जो 50 बार कह चुकी है, बचपन से ही खिलाफ है। 2010 के इंटरव्यू उठाकर देखिए, कहती है कश्मीर तो भारत का कभी हिस्सा रहा ही नहीं। ये इस पर मंच साझा करके गई है। ये बच्चों के नीट के प्रोटेस्ट के लिए आई है क्या? आपको कसम है अपने ईमान की, कमेंट सेक्शन में लिखना, क्या ये नीट के प्रोटेस्ट के लिए आई है? जो बचपन से कोशिश कर रही है कि कश्मीर में कैसे अलगाववाद हो, वहां कैसे फौजी मारा जाए। पूछिए उन भारत के वीर जवानों को जिन्होंने कश्मीर का हर जख्म अपने सीने पर लिया है, और आज आप कहते हो कि यह देश के हित में प्रोटेस्ट कर रही है। थोड़ा सा आपको इंटेलेक्चुअल होने की जरूरत है। जो लोग मेरे को कल उसमें शॉर्ट वीडियो में बोल रहे थे कि सर ये तो गलत हो रहा है, आपको आज आपसे ही कमेंट मांग रहा हूं मैं। जो राष्ट्रवादी है वो तो करेगा ही, लेकिन आपका भी एक कमेंट चाहूंगा मेरे जावा साथी, अगर आप भारत से प्रेम करते हैं तो। यहां देखिए, संजय राजौरा, ये कौन है? ये वही आदमी है जिसने भारत के देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करी, गणेश जी के खिलाफ इतने गलत रिमार्क दिए कि इसके खिलाफ कंप्लेंट हुई, जेल गया। ये वे हैं, ये इस मंच को साझा कर रहे हैं। ये देखिए, ये कौन है दोस्तों? ये वही प्रकाश राज और रघुराम है। ये आपने अगर रोडीज देखा होगा तो ये वही लोग हैं जो हमेशा मजाक उड़ाते हैं हिंदू धर्म का, मजाक उड़ाते हैं भारत के बाहुल्य लोगों का। ये वही लोग हैं जिनको फंड मिलता है कहीं ना कहीं से। उस फंड का भी यहां सबूत खोलूंगा, टेंशन मत लेना, आया हूं तो। ये देखिए, प्रशांत भूषण जी और बृंदा करात, ये वही लोग हैं जिन्होंने रोहिंग्या के लिए केस लड़ा। कह रहे रोहिंग्याओं को मत मारो, मासूम लोग हैं, यहां रहने दो। आज उन्हीं रोहिंग्याओं की वजह से अगर बंगाल की जनता जागरूक ना होती, सतर्क ना होती, बंगाल बांग्लादेश में मिल गया होता, अलग राष्ट्र बन गया होता। आप में देश प्रेम की भावना की कमी है, इसलिए आप इन मुद्दों को समझ नहीं पाते मेरे दोस्त। ये वही वकील, अभी खत्म नहीं हुआ है सिलसिला। ये देखिए, ये कौन है? ये नंदिता नारायण। कौन है? आप कहेंगे सर ये तो एक नॉर्मल लेडी है। हाँ, तो मैं कब कह रहा हूं ये एबनॉर्मल है? नॉर्मल लेडी है, लेकिन देखिए ना, शी इज द वाइफ ऑफ राशिद अंसारी। राशिद अंसारी कम्स फ्रॉम द फैमिली ऑफ हामिद अंसारी। हामिद अंसारी 2 टाइम्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 10 ईयर्स, उपराष्ट्रपति रहे। और जब उपराष्ट्रपति से हटे तो इन्होंने क्या कहा कि भारत का मुसलमान यहां सुरक्षित नहीं है। एक आदमी जो कई बार राज्यसभा का सांसद बनता है, कई बार एमपी बनता है, एमएलए बनता है, और भारत की सर्वोच्च दूसरी कुर्सी पर पहुंचता है, 10 साल तक राज करता है, और वो कहता है भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। ये उन्हीं की फैमिली से आती है ये लेडी, और वहां गाना गाती है कि नाम रहेगा अल्लाह का, जो कि एक गाना लिखा हुआ पाकिस्तान के कवि ने। इसलिए मैंने ये बातें शॉर्ट में बताई थी, धागे खोलने की जरूरत नहीं थी, बट आप समझेंगे नहीं। दुरंगी चाल दुनिया की। मेरे प्यारे भाई ध्यान रखना, अल्लाह की आप इबादत करते हैं, आपके लिए पूजनीय है, हम सम्मान करते हैं, हमारे देश में रहते हैं, विभिन्न प्रकार के धर्म जाति हमारे देश में रहते हैं, सबका सम्मान हमारा मुल्क करता है। लेकिन इस मुल्क में भगवान की सेवा करने वालों से इतनी नफरत क्यों? और जब आप मंच से कहते हो कि जय श्री राम बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, जय संविधान बोलिए, लेकिन इनसे आप कुछ नहीं कहते हो, तो अब बताइए मुझे कि भारत में सांप्रदायिकता कौन फैलाता है? मेरा सबसे कट्टर जो दोस्त है, जो सबसे मेरा खास दोस्त है, उसका नाम है परवेज सिद्दीकी। लॉयर है वो। ध्यान रखना मेरे दोस्त, जितना मैं राष्ट्रवादी हूं वो व्यक्ति भी उसी लेवल पर राष्ट्रवादी है, अपने राष्ट्र के लिए जान दे सकता है। अब्दुल हमीद को याद कर लीजिए। लेकिन ऐसे लोग देश में सांप्रदायिकता को जन्म देते हैं, और तब जाकर बदनाम होता है सनातन, तब बदनाम होता है सनातन। आपको ये प्रोपेगेंडा एजेंसी, ये देखिए, ये कौन है? ये राकेश टिकैत है, बहुत जगह पिटा हुआ है। ये किसान आंदोलन में इसकी सबसे बड़ी भूमिका थी। आपको बताऊं, ये बच्चों के नीट के लिए प्रोटेस्ट हो रहा था। ये आकर दिल्ली में क्या कहता है जानते हो? नहीं जानते तो सुन लेना एक बार, अभी भी रील वायरल है। ये कहता है ये तानाशाही चल रही है, अपने पड़ोसियों से सही संबंध नहीं रखे जा रहे। पड़ोसियों में जानते हो कौन है? पड़ोसियों में पाकिस्तान है, पड़ोसियों में बांग्लादेश है। ये गाली है उस हर फौजी के लिए जिसने अपने कतरे कतरे को बहा दिया है बॉर्डर पर भारत की राष्ट्र की रक्षा में। ये इज्जत, ये बेइज्जती है उस फौजी की जो ये कह रहा है कि पड़ोसियों से संबंध। अपनी भारत माता से अगर कोई टच करेगा, उससे संबंध बना के रखा जाएगा क्या? लिखिए कमेंट सेक्शन में। ये आदमी इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करता है और आप कहते हो ये नीट के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। एक बार भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात हो रही है? लिहाज आनी चाहिए उन पार्टियों को भी कि जो ऐसे गंदे नेताओं को आज भी निकाल नहीं रही है।
जो बच्चों की भावनाओं से खेल गया। ध्यान रखना मेरे दोस्त, राष्ट्र से ऊपर अगर आपके लिए कोई भी हित जाता है तो समझ लीजिएगा डायरेक्ट का आप राष्ट्रवादी नहीं है, आप अपने हितैषी हैं। यह मैं आपको लिखे, देखिए एक बार अरुंधति रॉय, जिसने माना ही नहीं कश्मीर हिस्सा है। कॉलिन गोंजाल्वेज भी आया इसमें। आप कहेंगे सर ये तो नया नाम है, कौन है ये? वो नाम है जिन्होंने 26/11 में भारत में निर्ममता से छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ताज होटल, ओबेरॉय होटल, यहां कई मासूमों की हत्या कर दी थी, कई मासूमों की। और इसके लिए इसने केस लड़ा था और अजमल कसाब के लिए याचिका दायर की थी कि इसे छोड़ा जाए। ये तो मासूम है, पता है क्यों? क्योंकि उसके हाथ में कलावा बांधा गया था। अभी आपको पूरी खबर लेकर नहीं आ सकता हूं, वीडियो लंबा हो जाएगा मेरे जाबाज, वरना उसमें भी एक पार्टी की साजिश थी हिंदू को आतंकवादी दिखाने की। खोलूंगा किसी दिन पर्चे, इसके भी ध्यान रखिएगा। दूसरे चैनल पर ले आऊंगा एक आर्टिकल जिसमें एक एक धागा खोल के रख दूंगा। ये देखिए प्रशांत भूषण, जो याकूब मेनन को फांसी हो रही थी, उसके लिए कोर्ट में छाती अड़ाकर खड़े हो गए थे कि चिंता मत कर, मैं खड़ा हूं भारत की तरफ से, रोटी यहां की खाऊंगा लेकिन तुझे बचा दूंगा क्योंकि तू आतंकवादी है। हमारा ही देश है जिसमें पाकिस्तान से ज्यादा पाकिस्तानी मिल जाएंगे। जो अफजल गुरु को, जिसने हमारे लोकतंत्र के मंदिर पर अटैक किया, पार्लियामेंट पर, संसद पर 2001 में, और उसके लिए छाती अड़ाकर खड़े हो गए और नारे लगाने लगे कि अफजल हम शर्मिंदा हैं। ये वे पाकिस्तानी है जो दिखाई नहीं देते लेकिन भारत में रहते हैं, ध्यान रखिएगा। यहां देखिए नंदिता नारायण, ये वही है जो मंच से गाना गाती है कि नाम रहेगा अल्लाह का। यहां देखिए कुणाल कामरा टुच्चा, ये टुच्चा कभी भी, आज की बात नहीं कर रहा, कभी भी भारत के धर्म पर, भारत के देवी देवताओं पर, भारत के 80 करोड़ से ज्यादा सनातनियों की भावना से एक सेकंड में खेल जाता है। हमें तब दुख नहीं होता, दुख हमें तब होता है जब हमारे ही लोग मंच पर खड़े होकर इस घटिया आदमी के लिए तालियां बजाते कि वाह क्या बात कह दी तूने, बेइज्जती कर दी पूरे सनातन की। यह है दोस्त भारत। और यह कहते हैं कि भारत में तानाशाही हो रही है। तानाशाही होती ना तो तुम्हारे चिथड़े नहीं मिलते अब तक। यह भारत की सहिष्णुता है कि तुम्हें हर जगह प्रोटेस्ट करने की अनुमति मिलती है, तुम हर जगह ग्रुप बना सकते हो, पार्टी बना सकते हो, कहीं भी नारे लगा सकते हो। यह भारत की आजादी है। भारत की आजादी है कि पर्यावरण के नाम पर आप दिल्ली में जाकर हिडमा, कॉमरेड हिडमा, जो 12,000 से ज्यादा लोगों को मार चुका है, 300 से ज्यादा फौजियों की हत्या कर चुका है, उसके लिए नारे लगते हैं इंडिया गेट पर। यह भारत की सहिष्णुता है, यह हमारे संस्कार हैं कि हम तुम्हें कुछ बोल नहीं रहे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि तुम्हारे माता पिता, दादा दादी या किसी ने तो भारत में जन्म लिया होगा। तुम्हारी रगों में अगर एक कतरा भी देश प्रेम का है तो तुमको छोड़ते हैं। ध्यान रखिए मेरे प्यारे भाई। ये देखिए बहुत से लोगों ने, 4 मिलियन के आसपास लोगों ने, 40 लाख लोगों ने ये डीपी लगाई है। इस डीपी का मतलब भी समझे हो? ये देखिए यहां क्या लिखा है, फ्री एक्सेसिबल साइंटिफिक एजुकेशन फॉर एवरीवन। यानी दोबारा से मैकाले की पद्धति, दोबारा से एक और डिग्री, और दोबारा से फिर अनगिनत लोग इस डिग्री के साथ, और कोई क्वालिटी एजुकेशन नहीं, कोई स्किल नहीं, और फिर से बेरोजगारी का बर्डन कि अब क्या करें, हमने तो ये फलानी साइंटिफिक रिसर्च की डिग्री ले रखी है, जॉब नहीं मिली। स्किल क्या है? कोई स्किल नहीं। अरे कम से कम पढ़ तो लिया करो डीपी लगाने से पहले, कि अंधभक्तों की तरह भाग रहे हो कि बस अब तो इनकी चेहरा आ गया, अब कुछ भी लिखा हो चाहे देश के खिलाफ ही हो लगा दो। ये देखिए स्क्रैप एनटीए, नेशनल टेस्ट एजेंसी को अगर आप बैन कर दोगे, कौन कराएगा एग्जाम? एग्जाम कौन कराएगा? डिग्री के बेस पे हो जाएंगे एग्जाम, या वो हो जाएगा पहला वाला जहां 1,76,000 करोड़ के घोटाले हो रहे थे? किसी को तो अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। बैन नीट का एग्जाम लीक हो गया, सरकार को जिम्मेदार ठहराना चाहिए, लंबे समय तक उस एग्जाम पर आवाज उठानी चाहिए, उन मंत्रियों को जिम्मेदार ठहराना चाहिए, बिना एंटी नेशनल लोगों को मिलाए हुए। इसका मतलब यह नहीं है कि डॉक्टरी का एग्जाम ही बैन करा दो। कहां से लाओगे स्कॉलर? कल को पाकिस्तान वाली हालत हो जाएगी कि बीमार तो सब हो रहे हैं लेकिन डॉक्टर अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक आदमी ने पैसे से डिग्री बनवा ली, वो डॉक्टर है। ध्यान रखना मेरे दोस्त, किसी भी चीज को व्हाट्सएप पर लगाने से पहले, साइन करने से पहले 1000 बार पढ़ लीजिए। यह भारत की पहचान है। और शर्म आनी चाहिए इन व्यक्ति को कि इन्होंने अब तक वॉलंटरी रेजिग्नेशन नहीं दिया। मैं बोल रहा हूं इस मंच से, ऐसी परिस्थिति में तो ऐसे आदमी को खुद से रेजिग्नेशन देना चाहिए कि मैं यह काम नहीं करूंगा। इसका मतलब क्या है कि जिसको रेजिग्नेशन देना चाहिए वो सांप की तरह कुंडली मारकर उस सीट पर बैठ गया है, और जिन लोगों को देश के लिए काम करना चाहिए, वो इसरो के साइंटिस्ट, वो रेजिग्नेशन दे रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि लाडली बहन योजना के लिए 33,000 करोड़ का आप बजट पास करते हो और साइंटिस्टों की 10,000 सैलरी नहीं बढ़ाई जा रही, जिनके लिए तैयार बैठा है नासा डबल से ट्रिपल पैकेज देने के लिए, क्योंकि भारत ने विक्रम 1 लॉन्च कर दिया है दुनिया में। देखिए मैं आपको बिना फोटो लगाए यह चीज बता रहा हूं, आर्टिकल लंबा ना हो जाए, कि उन्होंने विक्रम 1 लॉन्च कर दिया। क्यों? क्योंकि थर पैर कांप रहे हैं। भारत दुनिया का 3रा देश बन रहा है जिसकी प्राइवेट एजेंसी, स्पेस एजेंसी स्काई रूट ने
स्पेस में ऑर्बिट में सैटेलाइट छोड़ने के लिए अपने रॉकेट को लॉन्च कर दिया। केवल तीसरा देश है, यानी यूनाइटेड स्टेट और चाइना के बाद कोई ऐसा देश नहीं है जिसकी प्राइवेट कंपनी ने यह काम करके दिखाया हो। भारत की प्राइवेट कंपनी, ध्यान रखना मेरे दोस्त, आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा से यह लॉन्च हो रहा है विक्रम वन, जो हमारे साइंस प्रोग्राम के जनक हैं विक्रम साराभाई, उनके नाम पर है, भूलना मत। और इस बात से चिढ़ा हुआ है अमेरिका, 10 गुना पैकेज पर इसरो के साइंटिस्ट को खरीद लेगा। अगर आपने साइंटिस्टों पर काम नहीं किया, उनकी सैलरी नहीं बढ़ाई, उनका बजट इंक्रीज नहीं किया, तो जिनको इस्तीफा दिलाना चाहिए उनको दिला नहीं रहे, जिनका इस्तीफा नहीं चाहिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। इन सब चीजों के लिए जिम्मेदारी तय करनी होगी। गलत बोल रहा हूं तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, क्योंकि हम भारत प्रेमी हैं, भारत के साथ काम करेंगे, भारत के खिलाफ जो काम करेगा उसके आगे खड़े रहेंगे। फिर मिलता हूं एक और धागा खोल एनालिसिस पे मेरे दोस्त, क्योंकि पाकिस्तान की बखिया उधड़ गई है। दूसरे वाले अपने चैनल पर एक डिटेल्ड एनालिसिस डाल दूंगा कि वहां क्या स्थिति हो रही है। 50 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजी मारे गए। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए मेरे दोस्त।